हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 3 करेंगे, जो कि संविधान की प्रस्तावना है। और इसका क्वेश्चन नंबर 28 से आगे देखेंगे, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 27 तक हम लोग कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 28 से देखेंगे और इसमें जो भी एक्सप्लेन किया जाएगा वो अच्छे से और बिल्कुल सही एक्सप्लेन होगा। तो आप वीडियो को पूरा और वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने जो लोकतंत्र अपनाया है वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतांत्रिक गणतंत्र में क्या होता है कि जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन सभी को जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र के रूप में स्वीकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है जनता में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है इसकी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे जो व्याख्या की गई है वो है ऑप्शन सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य के रूप में दी गई है। जो मूल अधिकार है हमारा, वो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में है मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार है। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, ध्यान रखेंगे, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और जो मूल कर्तव्य है हमारा, मूल कर्तव्य वो है भाग 4 का क में, भाग 4 का क में, और अनुच्छेद है 51 का क। ये मूल कर्तव्य है जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि जो मूल कर्तव्य है वो किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो वो था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो स्पष्ट नहीं होती है वो है संविधान का स्रोत, ये तो स्पष्ट होती है। शासन के ध्येय का विवरण, ये भी स्पष्ट होती है। और संविधान को लागू करने की तिथि, यही है जो स्पष्ट नहीं होती है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करने की तिथि, ये सब
इसमें लागू होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि प्रस्तावना से ये स्पष्ट नहीं होता है कि संविधान को लागू करने की तिथि क्या है। अगर ऐसे हम बात करें तो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर लिया गया था 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को। इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो वो 26 नवंबर 1949 होगा। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित, और बनकर तैयार भी हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था ये पूछा जाए तो इसका आंसर 26 जनवरी होगा। इसके अलावा कुछ भी पूछे तो उसका आंसर 26 नवंबर 1949 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो कौन से उद्देश्य हैं जिसको भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सही है, ये करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये भी करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, इसको जो है भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत उल्लेखित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो स्वीकृत है वो है भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया है भारतीय संविधान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता निहित है भारत के जनता में, भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, मतलब भारत में जो है सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? तो भारत की जनता के पास इसका सर्वोच्च शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो जैसा कि हमने बोला था कि अंगीकृत किया गया, अधिनियमित या आत्मसमर्पित किया गया, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग एक देख लेते हैं ऑप्शन डी में 15 नवंबर 1949 को, इस दिन जो है नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसने कि 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या की थी। इसको जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो ये भी इसका भी आंसर हो जाएगा, अंगीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगीकार, अंगीकृत, स्वीकार, इन सब का आंसर 26 नवंबर 1949 होगा। आत्मसमर्पित, अधिनियमित, अंगीकृत। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बनने का मतलब है कि किस वर्ष जो है यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का जो प्रणाली है वो स्टार्ट हुआ। वो हुआ था जिस वर्ष हमारा संविधान लागू हुआ था, सन 1950 में। नंबर 44 पे चलेंगे। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो हम लोग डिस्कस किए हैं, इसकी जो प्रस्तावना का जो संशोधन किया गया था एक बार किया गया था। ऑप्शन सी, कब किया गया था?
ये किया गया था सन 1976 में संविधान का 42वें संविधान संशोधन में, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 46 है, अवतरण में जो ये अवतरण दिया गया है, ये प्रस्तावना है, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज डैश डैश एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इनका आंसर जो डैश डैश है यहाँ पे बढ़ा जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? प्रस्तावना जो वादा नहीं करती है वो है पूजा की समानता। बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता, इन सब की वादा करती है, बट पूजा की समानता की वादा भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान, उसमें जो प्रस्तावना में जो शब्द नहीं थे, समाजवादी शब्द नहीं थे, पंथ निरपेक्ष नहीं थे, अखंडता नहीं थे और गणराज्य ये था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ऑप्शन ए 1, 2 और 3 जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, इन सबको बाद में जोड़ा गया है। क्वेश्चन 49, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो उद्देशिका में जो परिवर्तन किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 51 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो मतदान का जो अधिकार हमें देता है सभी वयस्क नागरिकों को, वो करता है प्रजातंत्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रजातंत्र या फिर या लोकतंत्र हम लोग बोल सकते हैं, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। इसमें जो है शक्ति वो जनता के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 52 में चलेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पता ही है, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में और 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था, आत्मसमर्पित किया गया था, अधिनियमित किया गया था और बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो
प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था ऑप्शन सी समाजवाद। इसके साथ साथ क्या था, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये घोषित किया गया है संविधान की प्रस्तावना में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। 56 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग न्याय 3, स्वतंत्रता 5, समानता 2 और भ्रातृत्व 1। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने संविधान की प्रस्तावना का, जो संविधान की प्रस्तावना है उसके 57 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 में चलेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।